हेलो स्टूडेंट, कृष्ण कुमार सिंह दीप चैनल में आपका स्वागत है। प्रसन्नता के कुछ सवाल, बड़े मजेदार सवाल। पहला सवाल है 4 5 से कितने प्रतिशत कम है। 4 5 से कितने प्रतिशत कम है? तो 5 से 4 की कमी, 5 से 4 की कमी, कितनी कमी है हटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अब कितने प्रतिशत? अभीष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा किससे? 5 से। जो से लिखा है जिसके बगल में, बस वही नीचे रहेगा। 5 गुणे 100। अब 1/5 हो गया, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप जानते हैं कि इनको प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत में बदलना है। 100 से गुणा किया, 20 पंचे 100, 20 से कम 20 बराबर 20%। देखिए यह सवाल है 5 से, हमें बताना था 5 नीचे ले आए। अगर यही बात उल्टा कर दें, 5 से 4 छोटा तो कमी हो गई, अब 4 से 5 बड़ा है। हम ऐसा भी प्रश्न लिख सकते हैं कि 5 4 से कितने प्रतिशत बड़ा है? 5 ही बड़ा है। या 4 से 5 कितने प्रतिशत बड़ा है? 4 से, ये पहला सवाल जो लिखा है, इसे एक सवाल और हो सकता है। जिसे 5 से 4 की कमी हुई, 1 की कमी हुई, 1/5 किया, 20% निकल आया। अब आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी आ सकता है। यह सवाल चूंकि 4 कम है, 5 से 4 कम है तो 5 से 4 की कमी पूरा, 4 से 5 ज्यादा है तो ज्यादा भी तो पूछ सकता है। तो 4 से 5 कितने प्रतिशत अधिक है? 4 से, जब हम अधिक की बात करें तो 4 से अधिक होगा, और कम से तो 5 से कम है, 5 से 4 कम है, 4 से 5 अधिक है। तो अब 4 से, प्रश्न लिखिए, मैं लिख देता हूं, 4 से 5 कितने प्रतिशत अधिक है? यह प्रश्न भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, 5 से 4 से 5 कितने प्रतिशत अधिक? 4 से 5 अधिक है तो प्रश्न होता है 4 से 5 कितने प्रतिशत अधिक है। अगर हम 5 से करेंगे कि 5 से 4 कितने प्रतिशत कम है, या 4 5 से कितने प्रतिशत कम है, बात तो एक ही है। तो 4 से 5 कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसको अगर लगाना है 4 से, यही पकड़ेंगे 4 से। अब 4 की 5 से अधिकता, 5 की 4 से अधिकता, 5 की 4 से अधिकता, वहां कमी थी, यहां अधिक है, इसलिए अधिकता। कितनी अधिकता है? 5 ऋण 4 बराबर 1। 5 ऋण 4 बराबर 1 की अधिकता। अब पूछता है कितने प्रतिशत? अभीष्ट प्रतिशत है, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 किससे? 4 से। देखिए यहां था 5 से, इसलिए नीचे 5 गया। और इसी सवाल को अगर उल्टा आ जाए, दूसरे तरीके से आ जाए, तो आप यहां बटा 5 नहीं करेंगे, 4 से, जिससे है 4 से अभी फिर 4 से गुणे 100 काट दिया, 25 कम 25% कितने प्रतिशत? 25%। 25% आ गया। देखिए इसमें 2 प्रकार के सवाल हो सकते हैं, 5 और 4, 4 से 5 ज्यादा है, 5 से 4 कम है। यही 2 प्रकार के सवाल हो सकते हैं कि 5 से 4 कितने प्रतिशत कम है, या 4 5 से कितने प्रतिशत कम है। इधर उधर आप किसी भी तरीके से लिखा हो। फिर जो है 4 से 5 कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 4 से 5 कितने प्रतिशत अधिक है, या 5 4 से कितने प्रतिशत, 5 आगे लिख दें, यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां उठाए, यहां 5 लगाकर कामा लगा दे, 5 4 से कितने प्रतिशत अधिक है, यह भी सवाल हो जाएगा। या 4 से 5
कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये सवाल किसी भी तरीके से लगे, दो ही प्रकार का होगा, 4 से 5 अधिक और 5 से 4 कम। 5 से 4 कम कितने प्रतिशत कम है, 5 से 4 कितने प्रतिशत कम है, और 4 से 5 कितने प्रतिशत अधिक है। दो सवाल हो सकते हैं, और जहां से लगा हो वही नीचे ले जाएंगे। 5 से 5 नीचे ले गए, 4 से 4 नीचे ले गए। कितना कम ज्यादा है, घटा लिया आपस में। अगर 4 5 के बजाय 10 20 होता तो 20 की कमी आती, 20 की वृद्धि होती। जितना भी कमी हो, लेकिन जिससे हो वही नीचे जाएगा, यही ध्यान रखना है। बिल्कुल खास करके यही ध्यान रखना है कि जिससे 5 से अगर है तो 5 नीचे गया, 4 से है तो 4 नीचे गया, और 100 से गुणा किया। प्रतिशत निकाले हैं चूंकि, इसलिए 100 से गुणा किया, प्रतिशत में आ गया। अब अगला सवाल है, दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या का 40% तथा 50% है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, तो 3 संख्या, कौन कौन सी संख्या, 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या है, पहली संख्या यहां से नंबर 1 पहली संख्या, दूसरी संख्या, इसका ए बी का, ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या, सी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब आप देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये 3 संख्याओं का सवाल है। अगर 3 संख्या तीसरी संख्या नहीं लिखी तो ये भी लिखी बात हो सकती है, किसी संख्या, किसी संख्या, किसी संख्या, वो अपने आप तीसरी हो जाएगी। किसी संख्या, किसी संख्या, ये किसी संख्या भी लिखा कि किसी संख्या से पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये 3 संख्या होगा। चाहे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या कही जाए, या कही जाए कि किसी संख्या से पहली संख्या 40% अधिक है, दूसरी संख्या 50% अधिक है, या किसी संख्या की पहली संख्या 40% है, दूसरी संख्या 50% है। तो ये सवाल जो है उसमें लिखा है ये 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या, 2 संख्या, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, 2 संख्या हुई, फिर तीसरी संख्या का, तीसरी संख्या का 40% है तथा 50%, अब 40% है, ये कितना है, 40% है। ये कितना है, दूसरी संख्या 50% है। अब तीसरी संख्या पता ही नहीं कितने प्रतिशत है, अब 2 ही संख्या पता होगी। अब हमको तीसरी संख्या, ये प्रतिशत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरी संख्या या किसी संख्या से पहली संख्या 40%, किसी संख्या की पहली संख्या 40% है, किसी संख्या की दूसरी संख्या 40%, या तीसरी संख्या की 40% है, 50% है दूसरी संख्या, कोई भी बात लिखिए, सवाल तो कुछ भी हो सकता है। आइए 3 संख्याएं होंगी, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब आप देखिए, पहली संख्या 40%, दूसरी संख्या 50%, तो तीसरी संख्या 100, कितना, 100। तीसरी संख्या क्यों 100, यह 100 में 40% का अर्थ है 100 में 40। यह है दूसरी संख्या 50, किसका, तीसरी संख्या का। सवाल ध्यान से पढ़िए, 2 संख्याएं, यानी ये ए और बी 2 संख्याएं, ये ए और बी, ये 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या की। अब किसी तीसरी संख्या को पता करना है कि वो कितनी है, क्योंकि उसका ये 40% है, 50% है, तो अब हमको तो कुछ करना पड़ेगा। अब प्रश्न करता है कि 40% का 40% था, 50% है, क्रमशः दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब तीसरी संख्या 100 मान लिया, अपने आप 100 मान लिया। ये क्वेश्चन मार्क है कि इसी संख्या का, ये तीसरी संख्या का पहली संख्या 40% है, तीसरी संख्या का दूसरी संख्या 50% है, क्रमशः
40 से 50% है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्यों हमने 100 माना, क्योंकि प्रतिशत में बात हो रही है। 40%, 50%, 100 में 40 है, 50 है, तो हम जो 100 है, तो इसका मतलब ये अपने आप में तुरंत 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जो 40 था, जब हमने इसको 100 मान लिया, तब ये क्या हुआ, 40% का सवाल है, 100%, तो ये 40 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 100 हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा इस तरीके से आप समझ। ये 40, इसका 40% है, इसका 40%, 100 का। तो ये 40% है, 50% है, 100 का 40-50%, 40-50 हमने लिख दिया, यानी ये 100 है, तो ये 40 है, ये 50 है। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 40-50% क्या है। अब सवाल आप देखिए, पहली संख्या 40% है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 40, दूसरी संख्या 50, दूसरी संख्या 50, और पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या का कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या पहली। प्रश्न क्या करता है, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, ये तो पता है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या कौन है, 50। क्यों, तीसरी संख्या हमने अपने आप में माना 100, पता नहीं था, तो ये 50% तो 50 हो गया, पहली संख्या चाहिए। अब दूसरी संख्या पहली संख्या का, जिसका पहली संख्या का, यानी 40 का, इसका, ये नीचे जाएगा और 50 ऊपर हो जाएगा। कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या बराबर 40, दूसरी संख्या बराबर 50। अब पहली संख्या का हमें बताना है कि 50 कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब हम क्या करेंगे, सीधा 40 नीचे ले जाएंगे, पहली संख्या का 40 नीचे ले जाएंगे, ऊपर 50 करेंगे, गुणे। तो आप देख रहे हैं दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या बराबर 40, दूसरी संख्या बराबर 50, तो अभीष्ट, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 50/40। कितना हो जाएगा, 50/40 गुणे 100 बराबर 101 काट दिया, 101 काट दिया, 4 से काट दिया, 25 आ गया, 25/25 कितना आया, 125। इस साल को आप ध्यान से देख रहे हैं, पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 50, तीसरी संख्या हमने 100 माना है, इसलिए 40-50 हो गया। नहीं तो ये था 40%, ये कितना था, 40%, 40% है तो ये 40 हो गया। ये था 50%, ये 50 हो गया, क्योंकि इसको हमने 100 मान लिया। तो अब ये 50% का 50 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्याओं का सवाल है। ये कई प्रकार से आता है कमर्शियल में, और बच्चे जो है समझने में अगर गलती कर देते हैं। देखिए ट्रिक क्या चीज होती है, जब कोई व्यक्ति समझते समझते सवाल को किसी एक ऐसे बीच से जल्दी से लगा देता है, वही ट्रिक हो जाती है। बड़े से बड़े सवाल को पढ़ाते समझते कोई भी बच्चा भी ऐसा कर सकता है, कोई अध्यापक कर सकता है कि वो छोटा तरीका निकाल लेता है बड़े से बड़े सवाल को लगाने का, वही ट्रिक हो जाता है। तो इसमें क्या छोटा से छोटा तरीका होगा, यही तो ट्रिक है। अब ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से कितने सवाल बन सकते हैं, कैसे इसमें ट्रिक लगाया जा सकता है, इन सब बातों को अगर समझना है तो आप बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित होकर हमारी बात सुनिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कम है। पहली संख्या कम है, ये 40 है, दूसरी संख्या अधिक है। अब इसी सवाल को इस तरह से भी कहा जा सकता है, इस सवाल में एक सवाल और बनाया जा सकता है। ये तो पहली संख्या
40 है, दूसरी 50 है, तीसरी संख्या 100 हमने माना है। क्यों 40-50% है? पहला सवाल यही है कि दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या का 40% था 50% है, तो हमने 100 मान लिया, तो 40-50 अपने आप हो गया। अब अगर इसी सवाल को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि दूसरा सवाल बनाया जा सकता है, बस केवल चेंजिंग, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग सवाल में आएगी और ट्रिक अपने आप समझ में आने लगेगा, क्योंकि हर सवाल में चेंजिंग आप समझेंगे क्या क्या हो रहा है सवाल में, तो हम कैसे ट्रिक को परिचित कर लेंगे, खट से कैसे हम ट्रिक से प्राप्त कर लेंगे। तो पहले तो हम जो सवाल लगा रहे हैं इसमें आप पहले घुसिए, मंथन करिए कि कैसे हो रहा। जैसे पहली संख्या 40 है और दूसरी 50 है और तीसरी संख्या हमने 100 माना है, तभी 40-50 ये हुआ है, नहीं 40-50% था। मान लीजिए 40-50% ऐसे आ जाए और ये लिखा रहे कि सवाल बिल्कुल यही कि दो संख्याएं क्रमशः किसी संख्या से का 40 तथा 50% है। अब पूछे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या पहली संख्या से अधिक है तो कितने प्रतिशत अधिक, या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम? दो ही सवाल हो सकता है, या ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो जो ज्यादा है उससे, अब हम पूछ रहे हैं कि 50 या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अभी अधिक है, इससे ये अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। और दूसरा सवाल बन सकता है ये कम है, किससे? 50 से, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है। यही तो सवाल हो सकता है। अब आप बिल्कुल ठीक से इसको समझ रहे होंगे कि ये सवाल हो सकता है। अब हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे? ये तो था कि कितने प्रतिशत है, ये जो है दूसरी संख्या यानी 50 पहली संख्या का 40 का कितने प्रतिशत है, 50-40 का कितने प्रतिशत है। अब है पहला प्रश्न मैं करता हूं कि ये जो पहला प्रश्न लिखता हूं, यहां देखिए आप, मैं लगा रहा हूं 40-50, 40 पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कम है, ये तो कम है, 50 से कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो बात और सारा काम तो वही करेंगे। तीसरी संख्या 100 मानेंगे, प्रतिशत में तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या की कमी कितना कम है, दूसरी संख्या से यानी 50 से 40 बराबर 10 कम है। दूसरी संख्या से पहली संख्या की कमी, दूसरी संख्या से पहली संख्या की कमी कितना कम है, 10 कम है। अब कमी किससे? दूसरी से पहली संख्या की कमी, तो अब 10 जो आया हमारा, अब हमको ये याद करना है किससे? दूसरी से। अब दूसरी क्या है? 50, दूसरी क्या है? 50, तो अभीष्ट प्रतिशत कमी में तो कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, 10/50 गुणे 100, 50 गुना 100 बराबर 10 गुना 20% कम है। ये कितना कम है? 20% कम है। ये 40-50 का 40 तो 100 में 80 हो जाएगा, ये 50 गुना 100 तो 40 गुना 80, 20% कम है। तो अधिष्ट जो कमी है, प्रतिशत कमी कितना आया? 20% की कमी। अब आप इस सवाल को देखिए, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली संख्या से
पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या से दूसरे की अधिकता कितनी है। दूसरे संख्या की पहली संख्या से अधिकता, पहली संख्या से अधिकता कितनी है। वही 10 बराबर हो जाएगा 40 50 ऋण 40। दूसरी संख्या की पहली संख्या से क्या कितनी है 10। अब 20% बराबर 10 बटा दूसरी संख्या की पहली संख्या से, किस संख्या से, पहली संख्या, यानी 40 गुणे 100 काट देंगे 25 आ जाएगा बराबर 25%। इस तरीके से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से 3 प्रकार के सवाल हो सकते हैं। एक तो ये कि पहली संख्या से ही दूसरी संख्या का प्रतिशत पूछ लिया जाए, या दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, या दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है, ये पूछा। पहली संख्या से दूसरी संख्या का प्रतिशत, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत पूछा जा सकता है। जिससे पूछा जाए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का यानी 40 का। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ का, इसमें का प्रयोग है, पहली संख्या का दूसरी संख्या का। अब यहाँ पहली संख्या से दूसरी संख्या से, तो जहां से है यहाँ दूसरी से, तो यहाँ दूसरा नीचे आएगा, दूसरा करना 50। यहाँ क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या आएगी नीचे, पहली संख्या 40। तो पहली संख्या से या पहली संख्या का ये जो है ये नीचे जाता है और ऊपर रहता है जिसका निकालना है, और 100 से गुणा करते हैं। ये 3 प्रकार के सवाल अगर हैं तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या में 2 संख्याओं का प्रतिशत याद रहेगा, और तीसरी संख्या से आप उसको 100 मानेंगे और 40-50 करके इसे लगा लेंगे। हाँ, इसमें विभिन्न सवाल हो सकते हैं। ये सवाल आप देख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं चर्चा करता हूं कि फिर कैसे और सवाल हो सकते हैं। बिगाड़ देता हूं। 2 संख्याएं जो है क्रमशः किसी संख्या से 20% और 25% अधिक है, या किसी संख्या से पहली संख्या 80% कम तथा दूसरी संख्या 75% कम है। अब एक अधिक है, एक कम है। ध्यान दीजिए, पहले क्या था, पहली संख्या दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसी से संबंधित सवाल है।
अब पहली संख्या 50% थी, 40% थी, 50 या 40% थी, ना अधिक थी ना कम थी। अब क्या होगा, अधिक या कम, या तो अधिक होगा या कम होगा, और वो अधिक कम नहीं थी, वो क्या थी, उतने प्रतिशत थी। अब इसमें क्या हो जाएगा, या तो अधिक होगा या तो कम हो जाएगा, या अधिक होगा या कम होगा। अब पहला सवाल में पढ़ता हूं अधिक वाला, कि दो संख्याएं क्रमशः किसी संख्या से 20% और 25% अधिक है। दो संख्याएं, अब अधिक वाला भी हमने दो कौन कौन सा बताया, या तो अधिक तो या तो कम। मैं अधिक वाला पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, ये सवाल देखता हूं। दो संख्याएं क्रमशः किसी संख्या से 20% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या 20% अधिक है, 20% है नहीं, अधिक है, 20% अधिक। और ये दूसरी 30%, 25% अधिक है, ये 25% अधिक है, 25% अधिक हो गया। अब तीसरी संख्या, क्योंकि प्रतिशत में हमें 100 मानना, ये 100 हो गया। अब चूंकि अधिक है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 ज्यादा है 100 से, इससे ज्यादा है 20। कह रहा है प्रश्न कि दो संख्याएं क्रमशः किसी संख्या से, अब किसी संख्या ये तीसरी संख्या, चाहे किसी संख्या कर दो उसे, है ये तीसरी ही संख्या। किसी संख्या का क्या माने, मतलब कोई संख्या है, वो तीसरी संख्या है। तो दो संख्याएं क्रमशः किसी संख्या से 20% और 25% अधिक है। वो 100 है तो 120 है, अगर ये 100 है तो ये 125 है। ये कितना है, 125 है, ये 100 है। ये हमने माना, हमको मानना पड़ेगा तीसरी। अब किसी संख्या को पता ही नहीं है, और चूंकि प्रतिशत में तो हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं तो अपने आप जो 20% 120 हो जाएगा, 25% 125 हो जाएगा। अगर यही होता कि कम है 20% तो ये 80 हो जाता, ये 25 तो 75 हो जाता। अगर कम होता तो घटता, अधिक है तो जुड़ जाएगा। जोड़ दिया, 100 में 20 120, 100 में 25 125। अब क्या हो गया, ये अगर 20% अधिक है तो 120 हो गया, ये 25% अधिक है तो 125 हो गया, ये 125 हो गया, ये हो गया। पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 125, तीसरी संख्या 100। क्या है ये 20% अधिक है इस संख्या से, 25% अधिक, इसलिए ऐसा हो गया, जोड़ दिया। अब क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या, क्योंकि अधिक दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या की अधिकता, दूसरी संख्या की पहली संख्या से अधिकता कितना, बराबर 125 120 बराबर 5। कितने प्रतिशत है, अभी 20% 5 किससे, पहली संख्या से, पहली संख्या से 120 पहली संख्या से दूसरी संख्या 120। अब हम काट देंगे, 2 पंचे 10, तो 55 25 बटे 6, 6 चौके 24, 4 सही 1 बटे 6।
दूसरी संख्या पहली संख्या से अधिकता है 5। अब 5 अधिकता है तो दूसरी संख्या की पहली संख्या से, दूसरी संख्या की प्रश्न क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या नीचे चलना है और उसके बाद 100 से गुणा करके हल कर देंगे। 4 से 1/6% आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल अधिकता वाला था। अब तो हम एक सवाल और पढ़ते हैं, एक सवाल और। हाँ, अगला सवाल यह है, किसी संख्या से पहली संख्या, किसी संख्या से, वो ही तीसरी संख्या, किसी संख्या आ जाए तो समझ लो वही तीसरी संख्या। किसी संख्या से, किसी संख्या से पहली संख्या 80%, पहली संख्या 80%, पहली संख्या 80% कम, दूसरी संख्या 75% कम, दूसरी संख्या 75% और है तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अभी हमने माना 100, अब चूंकि 80% कम है, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 हो जाएगी संख्या, ये 75 घटाएंगे तो 25 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या से प्रश्न कर रहा है कि बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कौन कितने प्रतिशत कम है, बस कितनी कमी है, सीधा डायरेक्ट लिखे, कमी कितनी है, 25 ऋण 5 की बराबर 5 और 25 ऋण 20 बराबर 5 की कमी। अभीष्ट प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बता देते हैं, 5/5 का किससे, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या नीचे कितना है, 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 5 चौक 20%। यह है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने उसमें बताया था 2 तरीका, और ये 2 क्वालिटी और है जिसमें अधिक है या कम है। सवाल क्या आएगा, या तो अधिक है या तो कम है। ये कौन वाला सवाल था, अभी कम वाला सवाल था, कम वाला। 80% कम है, 75% कम है, अगर कम है तो 100 से घटाया, अगर अधिक होता तो जोड़कर सवाल लगाते। पहली दूसरी संख्या तीसरी निकाल लेते हैं, उसके बाद आसानी से कमी, प्रतिशत कमी या जिससे जो पूछता है उसको नीचे से वाला नीचे कर देते हैं, बाकी ऊपर करके 100 से गुणा कर लेते हैं। आसानी से कितने प्रतिशत अधिक है कितने प्रतिशत कम है निकल आता है। गेहूं का मूल्य 20 रुपए से घटकर 15 रुपए हो गया, बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले गेहूं का मूल्य, पहला सवाल गेहूं का मूल्य, गेहूं का पहला सवाल है गेहूं का मूल्य बराबर, गेहूं का मूल्य बराबर 20 रुपये। घटने पर मूल्य बराबर 15 रुपया, कमी बराबर 20 ऋण 15 बराबर 5 रुपया। प्रतिशत कमी बराबर 5, कितने में 20 रुपए था, पहले 20 रुपए था, उसमें 5 कम हुआ तो जितना था पहले 20 गुणे 100, 20 पंचे 100 बराबर 25%, बराबर 25%।
यह है आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल है। अब पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल है 30 मीटर 30 मीटर का 20% उतना ही है जितना 25 का x%। 25 का x%, 25 का x%, यानी x% माने 1/100। 25 का x% कितना है? 30 मीटर का 20%। 30 मीटर का 20%, 30 मीटर का 20%, यह है आपका पांचवा सवाल। अब 25 गुणे x/100 बराबर 30 गुणे 20/100, दोनों तरफ 100 कैंसिल। x बराबर, ये गुणे में नीचे चला जाएगा, 30 गुणे 20/25, 50 25, 5 36, 50 5 एकम 5, 5 24, 6 चौको 24, x बराबर 24। गेहूं का मूल 30 मीटर, x का मान बताओ, x बराबर 24। अच्छा, 30 मीटर का 20% उतना ही है जितना 25 का x%। x का मान बताओ, x का मान कितना है? 24। इस तरीके से ये सवाल लगाया जाए, कुछ करना नहीं है, सवाल जो कह रहा है वही लिख देना है। तो कह रहा है कि 30 मीटर का 20%, यानी 30 मीटर का 20% किसके बराबर है? 25 के x% के। तो 25 का x% बराबर 30 मीटर का 20%। x% का 1/100 का की जगह पर हमने गुणा लगाया। 30 मीटर 30 का की जगह पर गुणा लगाया, 20% का 20/100, दोनों जगह बटे में 100 है और ऊपर गुणा है, कोई जोड़ घटाव नहीं, इसलिए 100 कैंसिल कट गया। अब 25 और x बराबर 30 गुणे 20, यानी यहाँ गुणे में है वहां बटे में हो जाएगा, यानी 30 गुणे 20, नीचे 25 बटे में चला, इधर गुणे में था, इधर भाग कर देंगे, काट दिया 24, x बराबर 24।